दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अगर आपके मन में बुरे काम करने की इच्छा हो तो उस समय क्या करना चाहिए, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं। आजकल यह समस्या केवल एक युवा की नहीं है, बल्कि लाखों युवा जो ब्राह्मण चरित्र के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें बार बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है और वह चाहकर भी इस समस्या से छुटकारा नहीं पा पाता है। जब उसके मन में वासना की लहरें उठती हैं तो वह क्षणिक सुख पाने के लिए मन के आगे समर्पण कर देता है। बुराई करने वाले मित्र बाहर के गंदे कूड़े से कहीं अधिक हानिकारक होते हैं। दिल की गंदी गंदगी जो हमारी जिंदगी खराब कर देती है। जब आपके मन में बुरे काम करने की इच्छा पैदा हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन आपके शरीर के किसी विशेष हिस्से को कितना प्रभावित करता है। इस अवस्था में शरीर के बिना मन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता और आपको इस स्थिति में कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो अकेले में आपका दिमाग आप पर हावी हो सकता है। इसलिए आपको इस स्थिति में अकेले नहीं रहना चाहिए। किसी साधु के पास जाकर या मंदिर में जाकर अपार वाला या भगवान का नाम जपना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जो बुराई हम करते हैं वह हमेशा मन ही होता है। मन हमें सोचने पर मजबूर करके और खुशी की जरूरत पैदा करके हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन बिल्कुल चिंता मत करो, बस ये ध्यान रखें कि मन किसी भी तरह से क्रिया न बने, क्योंकि हमारे मन में कुछ देर के लिए वासना की लहरें आती हैं। हमें भ्रमित करने के लिए परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी गर्म तो कभी ठंडी हवाएं, कभी दुख आता है, कभी सुख। हमारे मन में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमें बिना कर्म के नष्ट कर दे। जब हम मन की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते तो अनामना होने लगती है। मन की वह इच्छा नष्ट होने लगती है। मन का अस्तित्व आनंद लेने के संकल्प में है, और यदि मन में आनंद लेने का संकल्प या इच्छा पैदा हो जाए तो मन की मृत्यु ही मन की मृत्यु है। और यदि आप इसे संपूर्ण नहीं होने देंगे तो इच्छा शक्ति खत्म होने लगेगी। जैसे अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका शरीर दिन ब दिन कमजोर होने लगेगा। इसी तरह जब हम मन को उसके इरादों की जरूरतें पूरी नहीं करने देते तो वह भी कमजोर हो जाता है, और इस समय मन पर काबू पाना आसान हो जाता है। मित्रों, इच्छा की इन लहरों को सहना ही तपस्या है। जब हमारा मन हमें प्रतिकूलता के विचारों से जलाता है तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आनंद मनाने और धैर्य के साथ जलन सहने की जरूरत है। जो इसे सहन करते हैं वे महात्मा होते हैं और ऐसे ही सफल होते हैं, और भगवान भी उस मन में निवास करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आपके मन में वासना की लहर आती है और आपको बुरे काम करने के लिए मजबूर करती है, मत भूलना अपने दिल की बात सुनने के लिए। और एक बार कर्म करोगे तो वह लहर सागर बन जाएगी और फिर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो इस मामले में दिमाग कभी काम नहीं करेगा। हम खुद ही अनजाने में अपने दिमाग में गंदा कूड़ा भर देते हैं और हम अपना ही नुकसान करते हैं। और चाहे तुम्हारा हृदय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि तुम दुष्टों की संगति करोगे तो तुम भी दुष्ट बन जाओगे। इसीलिए जैसे जैसे आप अपना साथी चुनेंगे वैसे वैसे आपका जीवन विकसित होता जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सही रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले बुरे लोगों का साथ छोड़ें और धीरे धीरे निरंतर प्रयास से मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। हमेशा याद रखें कि धैर्य से सब कुछ संभव है। अगर कोई माली किसी पेड़ की जड़ में दिन भर में 120 पानी भी डालना शुरू कर दे तो भी वह पेड़ सही है। आरतु का आगमन फल देगा, उससे पहले नहीं। जैसे किसी भी जानवर का मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, मन के शुद्ध होते ही व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्ति विकसित करनी होगी, तभी आप इस झंझट से मुक्त हो सकते हैं। संकल्प बहुत मजबूत होता है। जब इंसान कुछ करने की ठान लेता है तो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ भी उसके लिए छोटे पड़ जाते हैं। कोई भी बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती। जब एक छोटा सा बीज दृढ़ संकल्प लेता है तो वह अत्यंत कठोर और ठोस चट्टान का सीना भी तोड़ देता है। जब एक छोटा सा बीज दृढ़ संकल्प लेता है तो वह मिट्टी के कठोर आवरण को भी तोड़कर बाहर निकल आता है। इसलिए अपने संकल्प को मजबूत करें और आपका जीवन मुस्कुराहट और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि
वीडियो देखने से आपको फायदा हुआ होगा। धन्यवाद।